हाँ, फर्स्ट क्लास में इतना एंजॉय नहीं करता। नेक्स्ट स्टॉप बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। इट्स ऑसम। हाँ एग्जैक्टली, सही कहा। एब्सोल्युटली। तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस कैसे है क्रिश? जल्दबाजी क्यों करूं? जिंदगी भर साथ निभाना है। मैंने कहा था ना हम कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम इतने दिनों से मेरे साथ क्या कर रही हो? अभी इस वक्त मेरे साथ क्यों? तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। हमारे रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? मुझे अफसोस होता है कि मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था। क्रिश, मैं सोचती हूँ काश तुम्हारी उम्र कम होती, तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ होता, तुम्हारी बच्ची नहीं होती। मुझे अपने बच्चे चाहिए। इस पर तो हमने कभी बात तक नहीं की। हर लड़की का सपना होता है ये, 2 बच्चे होंगे, हमारे बच्चे। भले तुम्हें ऐतराज ना हो, पर संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। मैं खुद कम उम्र की हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेली नहीं ले सकती हूँ। मुझे माफ कर दो क्रिश, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें मेरे अंदर कौन सी कमी दिखती है। तुम में कोई कमी नहीं है, बस मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करती जितना तुम मुझसे करते हो। लेकिन मैं तुम्हारी बहुत कद्र करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया। थोड़ा जोर देना चाहिए था ना। हमारे बीच सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गलत लगता है मुझे। ऐसा लगता है सबका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो मतलब जरूर है। मुझे पता है तुम्हारी तरह चाहने वाला मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। ना तो मुझे तुम्हारी तरह कोई समझने वाला मिलेगा। ये भी सही है। तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? ओह गॉड, इतनी उलझनों में मुझसे प्यार करने की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते? मैं क्यों कमजोर पड़ रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी को प्यार कहते हैं। एक्चुअली हम मर्द ही तुम औरतों से ज्यादा इमोशनल होता है। तुमसे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स लिखते हैं, तुमसे बेहतर कविताएं लिखते हैं, रोते भी तुमसे ज्यादा है। इस सब की वजह भी तुम औरतें हो और इस सब की प्रेरणा भी। अब हर ब्रेकअप के पीछे मेरी गलती नहीं हो सकती। अगर हम खुद के लिए जीना चाहते हैं तो हमें कम से कम खुद से तो सच बोलना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। दुनिया में ना कुछ भी हो सकता है, पर एक औरत अपनी गलती माने ये कभी नहीं हो सकता। और क्या होता है आप भी जानते हो, गलती भले ही औरत की क्यों ना हो, सॉरी तो आदमी ही बोलता है। आदमी दूध का धुला है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, पर वो चाहता है कि वो सुकून से जिए, इसलिए सॉरी बोलता है। मुझे खुद के साथ इंसाफ करने के लिए कभी कभी कड़वा कहना पड़ता है, और क्रिश के साथ ब्रेकअप करने के बाद मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। हर किसी को कभी ना कभी औरतों से इतनी चिढ़ मचती है कि दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाए। लेकिन कभी कभार ऐसे दिल जीतती है कि दिल करता है उसके गुलाम बन जाए। उसकी शिकायत सुने, उसे यकीन दिलाएं कि सब ठीक हो जाएगा, कस के उसे गले लगाएं और कसम खाएं कि हम सुधरेंगे। और देखो ना,
हम भूल जाते हैं कि प्यार का मतलब लेन देन नहीं होता है। उसकी बात सुननी चाहिए थी। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, और ना ही मेरे पास हर सवाल का जवाब है। क्या मैंने नहीं कहा मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं? मुझे पता है मुझे क्रिश की तरह कोई नहीं चाह सकता। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ कर दे। क्या अब मुझे दोबारा प्यार मिलेगा? यार इतनी बोरिंग बैचलर पार्टी है कसम से। ए संजू, चलना पार्टी करते हैं। तुम लोग अय्याशी करो, मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अरे यार, ये बैचलर पार्टी कितनी ठंडी चल रही है। तुम लोग भी ना। अरे भाई पियो। तेरी शादी हुई नहीं, होने वाली है। जाना लड़कियों से बात कर, शायद सेट हो जाए। ट्राई तो कर। हाँ क्यों नहीं, मेरा ही तो इंतजार कर रही है कि कब मैं उसके पास जाऊँ और वो मेरी झोली में गिरे। कुछ भी बोलता है। मुझे लगता है मुझे नन बन जाना चाहिए। बकवास मत करो। कल रात में मैं YouTube पर एक बहुत अच्छी फिल्म देख रही थी। फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हीरोइन हीरो से परेशान होके सब कुछ छोड़ छाड़ के नन बन जाती है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हमें दिल की सुननी चाहिए। एक समझदार लड़की ऐसा ही करती है। मैं लड़कों से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ यार। मेरी जिंदगी में जो लड़का आता है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। सच कहूँ तो हम लोग कितने सिंपल और परफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं जिंदगी में। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। यही तो मेरे भाई, हम लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है। दुनिया में ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी पर नजर डालेंगे जो हम पर नजर नहीं डाल रही है। ये कोई बात हुई क्या? अब चलो, वहाँ पार्टी हो रही है, जल्दी चलो वहाँ चलते हैं। हाँ आओ आओ, चलो 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 चल रहे हैं यार। देखो कोई अपनी शर्ट भूल गया। आराम से। लड़कों की बैचलर पार्टी दिलचस्प है ना? जाहिर सी बात है, लड़के खूब पियेंगे और किसी के साथ एक रात गुजारेंगे बैचलर पार्टी में। और होता क्या है, तुझे भी वही चाहिए क्या? लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। टी शर्ट भूल गया यार, अभी लेकर ए, तू रुक, मैं लाता हूँ। चल चल। थैंक्स। पहली ड्रिंक पीते ही टी शर्ट भूल गया। कहीं पार्टी खत्म होने तक नंगा मत हो जाना। हे हाय, मेरे दोस्त की टी शर्ट थी यहाँ जा। पर। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। बाय बाय। थैंक यू। बेहिसाब ड्रिंक्स और डांस। टेमी, किसी ने अपने घर पर पार्टी रखी है और सबको इनवाइट किया है। देखो, कोई वाकई अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा। और बहुत पैसे वाला भी। और तुम्हें नहीं लगता कि ये बैचलर पार्टी होगी? बैचलर पार्टी है तो मुझे नहीं जाना। अरे यार चलकर देखते हैं ना। देखो प्लीज, अब तुम मना मत करना। प्लीज टेमी, प्लीज। ओके। आपको पता है मैंने इस औरत से 40 साल पहले शादी की थी। वो वाओ। आप में से भी कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं और उसका तलाक हो रहा है। मानना पड़ेगा अंकल आंटी को, बेटे पे लानत है यार। वहाँ पानी में ना कूद के मर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पुराने ख्यालात का हूँ, मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, लेकिन मुझे प्यार में यकीन है। मैं 40 सालों से प्यार में हूँ, वो भी एक ही औरत के प्यार में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए। तो तुम यहाँ एंजॉय करो, मेरी मैं बस अभी आती हूँ। मेरी बीवी है। आज हमारी शादी के पूरे 40 साल हो गए हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कम से कम एक नौजवान के लिए प्यार और जिंदगी की प्रेरणा बन सकूं, ताकि वो भी एक ही औरत के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। सो चीयर्स, पार्टी एंजॉय करें। मुबारक हो। शादी कब है? ओह ये मैं शादी नहीं कर रहा। ये स्पीच सुनने के बाद रिश्ता तोड़ लिया क्या? यहाँ आने से पहले ही तोड़ चुका हूँ। ओह। दोस्तों को बताने में देर हो गई, सारी टिकट्स बुक थी, तो सोचा चलो बैचलर्स पार्टी कर लेते हैं। शादी टूटने का जश्न मनाने आए हैं। अच्छा है, यहाँ ये अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं और तुम 4 दिन की टूटे हुए रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हो। ये कमाल सिर्फ तुम ही कर सकते फिर हो। शुरू मत हो जाना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम शांति से मेरी बात सुनोगी। स्टार्टिंग से सुनाऊं क्या? हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। तो बहुत खूब, फिर क्या हुआ? थोड़ा सांस तो लेने दो, प्राची आई है, हाय तो बोलूं। अब ये क्या बात हुई? मैं 5 मिनट के लिए क्या गई, तुम तो 2 साल पीछे ही चली गई। वाह, शॉल में लपेट के दिया है। फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे हेलो। यार ये हाय। सिर्फ मुझे इतना बता रहा है कि इसकी सगाई क्यों टूटी। ओह, तो ये बैचलर पार्टी वाला है। ए चुप कर यार, असल बात तो अभी बताने जा रहा है ये। तुम बताओ। पक्का तुम्हें एतराज नहीं है? सच में मुझे कोई एतराज नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता शादी से पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए? आओ। इंतजार क्यों कर रहे हो?